भारत को वीटो नहीं तो अब यूएन नहीं। देश के दुनिया भर के 5 देशों के रुख देखकर अब मोदी सरकार और भारत सरकार जो है वो पूरी तरीके से जो है अब एक्टिव हो चुकी है। यूएन में वीटो पावर को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने सीधा चेतावनी और जिसे हम कह सकते हैं कि दो टूक कह दिया है। कहा है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को अगर वीटो नहीं मिलेगा, रिफॉर्म नहीं होगा तो हमें अपना हक लेना अच्छी तरीके से आता है। और जिस तरीके का रवैया 5 देशों का जो स्लो चल रहा है, इससे भारत पूरी तरीके से अलर्ट है। जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रोसीडिंग चल रही है, इसको देखकर लगता नहीं कि ये 5 देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म चाहते हैं। अब इनमें कोई खास उम्मीद भी नहीं रही है। उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एक तरीके से हाईजैक करके रखा है और ये 5 देश दुनिया के 188 देशों को लेकर फैसला करते हैं। फंड अगर इनमें से एक भी देश की सहमति नहीं है तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सारा काम फिर रुक जाता है और उनका खामियाजा दुनिया के बाकी देश यानी सभी 188 देशों को भी भुगतना पड़ता है। अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, यूके ने जिस तरीके से चारों देश समय समय पर भारत को ह्यूमन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाए जाने का समर्थन करते रहे हैं, लेकिन एक्चुअली रिफॉर्म्स को भारत के लिए परमानेंट सीट का रास्ता खोलेंगे, उसके लिए इनमें से एक भी देश भी स्टेप नहीं उठा रहे हैं। यानी सिर्फ कहा जाता है। जैसे 2 चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है कहा जाता है और दूसरी चीज़ होती है एक्चुअल में किया जाता है। लेकिन ये 5 देश भारत को अस्थाई सीट होने की बात तो करते हैं कि हम भारत को अस्थाई सीट देंगे, हम भारत के समर्थन में हैं कि भारत को यूएनएससी में अस्थाई सदस्यता मिले यानी वीटो पावर मिले, लेकिन कोई भी ऐसा कदम जो है वो ना तो रूस, ना तो ब्रिटेन, ना तो खास करके चाइना, ना तो अमेरिका और ना ही फ्रांस, ब्रिटेन, ये सारे देश जो है वो उठा नहीं रहे हैं। इसी वजह से अब अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस को लेकर के जो है वो पूरी तरीके से ये घिरते नज़र आ रहे हैं। यानी भारत ने भी अब इस बात को समझ लिया है। यही कारण है कि अब एक्चुअली रिफॉर्म को लेकर भारत ने सीधी चेतावनी दे दिया है। आपको बता दें, अब 5 देशों को वीटो पावर का एक तरीके से चस्का लग गया और इसकी लत लग गई। अब ये नहीं चाहते कि वीटो पावर का जो हथियार है वो भी इन 5 देशों के बाद दुनिया के किसी और देशों के पास आए। इसीलिए बीच में ऐसी खबरें आई थी कि ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, जो परमानेंट देश हैं, ये परमानेंट सीट्स को बढ़ाने के लिए रेडी हो गए हैं। लेकिन ये नहीं चाहते कि रिफॉर्म के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो भी परमानेंट मेंबर्स आए उनके पास वीटो पावर हो। यानी वीटो पावर पुराने परमानेंट मेंबर्स के पास ही रहे। यूनाइटेड नेशन को खड़ा करने का जो कोर कॉन्सेप्ट था, जो मल्टीलिटरलिज्म की बात करें तो सभी सदस्य देशों को एक साथ लेकर चलने की बात की जाती थी, यूएन चार्टर बनाया गया था, उसको पूरा करने में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अब पूरी तरीके से फेल हो चुका है। पीएम मोदी ने भी कहा था कि यूनाइटेड नेशन की रिफॉर्म की सख्त ज़रूरत है। 70 सालों में बहुत कुछ बदला, लेकिन अगर नहीं बदला तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नियम और कानून, तो ये बदलने की ज़रूरत है। लेकिन अब भारत जो है वो कोशिश कर रहा है ये मुद्दा शांत ना हो, इसके ऊपर डिबेट लगातार होती रही है। भारत में भी मुद्दे उठ रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय इस पर एक्टिव है। भारत की तरफ से इस बार हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने परमानेंट मेंबर के ऊपर एक हमला बोला है रिफॉर्म के लिए। आपको बता दें, इस बीच टाइम ऑफ इंडिया की एक आर्टिकल है जिसके मुताबिक एस जयशंकर ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म और वीटो पावर पर एक स्टेटमेंट जारी करके परमानेंट देशों को टारगेट किया है। जयशंकर ने अपने गुयाना के दौरे के दौरान वहाँ एक कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही हैं। उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल का गठन कहा कि आज के 80 साल पहले किया गया था। ये 80 साल पुराना संगठन है और इन 80 सालों में ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा बदल गई है। यूनाइटेड नेशन के सदस्यों को आज एक साथ बैठ कर ये फैसला करना ही पड़ेगा कि क्या क्या रखना चाहते हैं, इसमें क्या बदलना चाहते हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध का नाम लिए बिना सीधा इशारा करते हुए कहा कि हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं उसमें यूनाइटेड नेशन की विश्वसनीयता के ऊपर चुनौती खड़ी कर दी है। यूनाइटेड नेशन के अंदर रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जितनी कमांड होनी चाहिए उतना नहीं है, एस जयशंकर ने आगे कहा है। भारत इस समय दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। इस दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग भारत में रहते हैं। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम कई सारे माध्यमों से दुनिया भर में अपना योगदान दे रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के टेबल के ऊपर एक परमानेंट सीट का बिल्कुल सही हकदार है। एस जयशंकर ने आगे कहा है कि बस भारत की बात नहीं है। ह्यूमन सिक्योरिटी काउंसिल में लैटिन अमेरिका में भी कई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं, पूरे के पूरे अफ्रीकी में भी कोई देश नहीं है,
वैसा देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद वीटो पावर के लिए भारत ने अपनी कोशिशें काफ़ी तेज़ कर दी हैं और अब वीटो पावर को लेकर सीधा और बड़ा हमला जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। आपको बता दें, वीटो पावर को लेकर भारत ने अब अपनी कोशिशें मोदी के आने के बाद तेज़ कर दी हैं और अब भारत अपनी मांग को लेकर पहले से ज़्यादा मुखर है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि क्या आने वाले 8 से 10 सालों में भारत को वीटो पावर मिल सकता है? अगर आप भी मानते हैं कि भारत अब उसका हकदार है, मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को